Dear students, have a nice time. I believe you are quite well and energetic. Today we will study about reproduction. Reproduction in plants. So reproduction in plants. Reproduction पौधों में जनन ये होता है. पौधों में जनन किस प्रकार से रिप्रोड्यूस करते हैं पौधों में जनन. To produce its kind is a characteristic of all living organism. All living organism. अपने प्रजाति को बनाए रखने के लिए सभी पौधों और जंतुओं में जनन आवश्यक है. ये you have already learnt this in class 6. The production of new individuals from their parents is known as reproduction. 6 क्लास में पढ़ चुके हो कि प्रोडक्शन ये माता पिता से संतति का जन्म होना ये क्या कहलाता है? रिप्रोडक्शन कहलाता है, जनन कहलाता है. बट हाउ टू प्लांट्स रिप्रोड्यूस, किंतु ये प्लांट्स किस प्रकार रिप्रोड्यूस करते हैं? देर आर डिफरेंट मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स विच वी शैल लर्न इन दिस चैप्टर. तो डिफरेंट प्रकार के तरह तरह की विभिन्न विधियां जो हैं उनके द्वारा जनन होता है, जिनके बारे में इस अध्याय में जो है रीड करेंगे. मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन. अब देखिए मोड्स क्या है. मोड्स जानते हैं? जनन की विधियां. मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन. इन क्लास 6 यू लर्न अबाउट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स. ट्राई टू लिस्ट द वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट एंड राइट द फंक्शन ऑफ ईच. मोस्ट प्लांट्स हैव रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स. दीज आर कॉल्ड वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ प्लांट. वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ प्लांट. क्लास 6 में जो फ्लावरिंग प्लांट्स थे उनके विभिन्न भागों के बारे में पढ़ा था, उनके पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स. तो प्लांट्स में विभिन्न भागों के नाम जानते हो, याद करिए उनको. प्रत्येक के कार्यों के बारे में भी 6 में सीखा था, उनको लिख सकते हो. तो जो पादप हैं, प्लांट्स हैं, ये रूट, स्टेम एंड लीव्स मैंने मूल, तना और पत्तियां. मूल जानते हैं जड़ होती है. ये पादप के कायिक अंग कहलाते हैं. वेजिटेटिव पार्ट्स क्या है? कायिक पार्ट्स हैं. आफ्टर सर्टेन पीरियड्स ऑफ ग्रोथ मोस्ट प्लांट्स बियर फ्लावर्स. कुछ समय पश्चात जो है वृद्धि के निश्चित अवधि के बाद में अधिकांश प्लांट्स में पुष्प निकलते हैं, फिर फ्लावरिंग होता है. यू मे हैव सीन द मैंगो ट्रीज. तो तुमने जो है मैंगो ट्रीज देखा. सीन द मैंगो ट्रीज फ्लावरिंग इन स्प्रिंग. बसंत ऋतु में आम के प्लांट्स पर क्या फ्लावरिंग आ जाते हैं, जिनको कहते हैं बॉर कहते हैं. इट इज दीज फ्लावर्स दैट गिव राइज टू जूसी मैंगो फ्रूट बी एंजॉय इन समर. तो ये जो है वृक्ष, जो आम का ट्री होता है, मैंगो ट्री है, उसमें फ्लावरिंग होता है और इसमें से जूसी फ्रूट्स मतलब रसीले फल का निर्माण होता है, और जिनको हम जो है गर्मियों में जिसका आनंद उठाते हैं. एंजॉय इन समर. वी ईट द फ्रूट्स एंड यूजुअली डिस्कार्ड द सीड्स. तो हम लोग क्या करते हैं कि हम जो है बीजों को तो फेंक देते हैं और फलों को खाते हैं. जो गुठली होती है आम की उसको डिस्कार्ड कर देते हैं, फेंक देना. डिस्कार्ड मीन्स फेंक देना. सीड्स जर्मिनेट एंड फ्रॉम न्यू प्लांट्स. और जो सीड्स होते हैं वो जर्मिनेट करते हैं और न्यू प्लांट्स बनाते हैं. क्या करते हैं? न्यू प्लांट्स बनाते हैं. तो सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फ्लावर इन प्लांट्स. तो इसमें पौधों की क्या भूमिका, जो पुष्प हैं उनकी क्या भूमिका है, क्या रोल है उनका. तो जो फ्लावर हैं पादप में जनन का कार्य करते हैं. द फ्लावर्स परफॉर्म द फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. तो ये जो है ये फंक्शन हो गया. द फ्लावर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. तो इस प्रकार से ये जो है तो रियली पुष्प जो फ्लावर होते हैं प्लांट्स के जनन अंग होते हैं. फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ प्लांट्स. समझ आ गया. तो यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि रिप्रोडक्टिव फ्लावर क्या है. तो फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ प्लांट्स. ए फ्लावर में हैव आइदर द मेल पार्ट और द फीमेल पार्ट और बोथ मेल एंड फीमेल पार्ट. तो यहाँ पर जो है जो पुष्प होते हैं, फ्लावर होते हैं, उनमें केवल मेल पार्ट हो सकता है अथवा
फीमेल पार्ट हो सकता है, या फिर दोनों ही जनन अंग होते हैं, मेल एंड फीमेल दोनों ही जनन अंग होते हैं। तो इस प्रकार से तो जिनमें जो है ये देयर आर सेवरल वेज बाई विच प्लांट्स प्रोड्यूस देयर ऑफ स्प्रिंग। दीज आर कैटेगरीज इनटू टू टाइप्स, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जो प्लांट्स होते हैं वो अनेक विधियों द्वारा अपनी संतति का उसको प्रोड्यूस करते हैं। इनमें दो प्रकार की विधियां होती हैं, जिसमें कि एक तो अलैंगिक जनन मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स कैन गिव राइज टू न्यू प्लांट्स विदाउट सीड। प्लीज अंडरस्टैंड, यहाँ पर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन है कि प्लांट्स कैन गिव राइज टू न्यू प्लांट्स विदाउट सीड्स, whereas in sexual reproduction new plants are obtained from seeds। तो यहाँ पर जो प्लांट्स हैं जो अलैंगिक जनन है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इनमें बिना बीजों के ही नए पादप को उत्पन्न कर सकते हैं। जबकि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसे लैंगिक जनन कहते हैं, नए पादप बीजों से प्राप्त होते हैं। किससे प्राप्त होते हैं? बीजों से प्राप्त होते हैं। तो इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, डू यू अंडरस्टैंड? यहाँ पर ये पहली थॉट दैट न्यू प्लांट्स ऑलवेज ग्रो फ्रॉम सीड्स, वट शी हैज नेवर सीन द सीड्स ऑफ शुगर केन, पोटैटो एंड रोज, शी वांट्स टू नो हाउ दीज प्लांट्स रिप्रोड्यूस। तो पहली जो है ये कहती है मतलब जो कि न्यू प्लांट्स तो ग्रो फ्रॉम सीड्स बट शी हैज नेवर सीन द सीड्स ऑफ शुगर कैन में सीड्स नहीं होता है, पोटैटो में भी शुगर सीड्स नहीं होता है, रोज में भी सीड्स नहीं है। तो ये किस प्रकार से ग्रो करते हैं? तो हम जानते हैं ये जो है जो इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इनका है। क्या है? वेजिटेटिव रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स द्वारा, समझे? तो यहाँ पर जो है पोटैटो ये स्टेम होता है, शुगर कैन का भी स्टेम होता है, और रोज का भी स्टेम है। इसकी जो है इनका जो है इसके द्वारा इनका रिप्रोडक्शन हो जाता है, न्यू प्लांट्स ग्रो हो जाता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? ये अलैंगिक जनन। इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन न्यू प्लांट्स आर ऑब्टेन्ड विदाउट प्रोडक्शन ऑफ सीड्स और स्पोर्स। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बीजों अथवा बीजाणु, स्पोर्स क्या होते हैं? बीजाणु होते हैं, कि उपयोग के बिना ही ये पौधे उगाए जाते हैं। अब इसमें देखिए वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव मीन्स होता है जो पार्ट्स हैं जैसे रूट, स्टेम एंड लीव्स, इसको कायिक प्रवर्धन कहते हैं। काया मान जानते हो? शरीर। ऐसे प्लांट्स का कायिक प्रवर्धन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। इट इज ए टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या है? अलैंगिक जनन है ये। इन विच न्यू प्लांट्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम रूट्स, स्टेम, लीव्स एंड बड्स। तो हम ये कायिक पार्ट पूछे जाएं, वेजिटेटिव पार्ट्स, तो क्या होते हैं? रूट्स, स्टेम्स, लीव्स एंड बड्स। सिंस रिप्रोडक्शन इज दो द वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, इट इज नोन एज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अब यहाँ पर व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ये क्वेश्चन मतलब जो है बन सकता है। तो इस प्रकार का जनन जो है ये कायिक भागों से होता है, वेजिटेटिव पार्ट से होता है, इसलिए इसको वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहते हैं। अब इसमें देखिए एक्टिविटी भी है। कट ए ब्रांच ऑफ रोज और चंपा विद ए नोट, दिस पीस ऑफ ब्रांच इज टर्म्ड एज कटिंग, वरी द कटिंग इन द सॉइल, ए नोट इज पार्ट ऑफ द स्टेम ब्रांच। अब देखिए यहाँ पर जो है एक रोज प्लांट या चंपा प्लांट लीजिए और उसकी कटिंग लो, उसको कट करिए और कर ऐसे प्रकार से कटिंग करें उसकी कि उस पर जो नोड हो, नोड जानते हो? पर्व संधि, या पत्तियां, पर्व होता है, परमान पत्तियां होती हैं, वहाँ से पत्तियां निकलती हैं, उसको संधि वहाँ पर होती है, उसे पर्व संधि कहते हैं। ये पर्व संधि होती है, नोड्स होती है, ये उसकी ब्रांच या स्टेम्स का भाग है जहाँ से पत्ती निकलती है। शाखा के इस टुकड़े को कर्तन या कटिंग कलम कहते हैं। क्या कहते हैं? कटिंग कहते हैं। कटिंग क्या? कलम। तो इसको जो हम इस कलम को मिट्टी में दबा दीजिए, कलम को प्रतिदिन पानी लगाते रहिए, और इसकी फिर जो है ग्रोथ को देखें। क्या देखें? इसकी ग्रोथ। अब इसकी ग्रोथ देखें बीच ये लीफ है और एक लीफ निकलती है,
समझे। इसको जब उसमें ज़मीन में गाड़ दिया, पानी लगाते रहे, तो क्या होता है, उसमें से एक लीव्स निकलती है। वाटर द कटिंग एवरी डे एंड ऑब्जर्व इट्स ग्रोथ, उस ग्रोथ को देखते रहें, समझे। ऑब्जर्व एंड रिकॉर्ड द नंबर ऑफ डेज टेकन फॉर रूट्स टू कम आउट एंड न्यू लीव्स टू अराइज, और देखेंगे कितने दिनों में ये जो है ये उगाया, उसमें लीव्स निकली। ट्राई द सेम एक्टिविटी वाई ग्रोइंग मनी प्लांट इन ए जार और वाटर एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। तो इस प्रकार से हम ये ऑब्जर्वेशन अपने घर पर कर सकते हैं, और उसका परीक्षण भी करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे। मनी प्लांट का पौधा जो है बोतल वगैरह में लग सकते हैं। नेक्स्ट है, अब देखिए यहाँ पर जो है ये दिया हुआ है, नोड है इस प्रकार से, नोड, और रोज प्लांट है ये, बड इन एक्साइल, यहाँ से बड है ये निकली, यहाँ पर स्टेम कटिंग रोज। अंडरस्टैंड, यू मस्ट हैव सीन फ्लावर वर्ड्स डेवलपिंग इनटू फ्लावर्स। तो देखोगे फ्लावर वर्ड्स जो है उसमें से डेवलप कर रही है, निकल रही है पुष्प कलिका, क्या कहते हैं इसको, पुष्प कलिका। अपार्ट फ्रॉम फ्लावर बर्ड्स देर आर बर्ड्स इन द एक्सेल पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ द लीफ एट द नोड ऑफ लीव्स विच डेवलप इनटू शूट्स। और इस प्रकार से जो पत्तियां हैं, पत्तियों के कक्ष जो पर्पसंधि से जुड़ा बिंदु होता है लीफ से, में भी कलिकाएं, कलिकाएं क्या कहते हैं, बर्ड्स कहते हैं, मुकुट कहते हैं इसे। ये अंकुर अंकुरों के रूप में विकसित होती हैं, अंकुर निकलता है इसमें से, और कायिक कलिकाएं कहलाती हैं। इन्हें क्या कहते हैं, दीज बर्ड्स आर कॉल्ड वेजिटेटिव बर्ड्स। कौन सी ये, वेजिटेटिव बर्ड्स। ए बर्ड कंसिस्ट ऑफ ए शॉर्ट स्टेम अराउंड विच इमेच्योर ओवरलैपिंग लीव्स आर फोल्डेड। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन बन सकता है कि जो वर्ड्स है ये वेजिटेटिव बर्ड क्या है। द वेजिटेटिव बर्ड्स कैन आल्सो गिव राइज ए न्यू प्लांट। तो वेजिटेटिव बर्ड्स बनती है, उसी में से न्यू प्लांट्स बनता है, निकलता है न्यू प्लांट्स। छोटा सा तना होता है, क्या होता है, कली में एक छोटा तना होता है जिसके चारों ओर अपरिपक्व पत्तियां होती हैं, एक दूसरे ऊपर लगी हुई होती हैं। यही जो है कायिक कलिकाएं भी नए पादप को जन्म दे सकती हैं। न्यू प्लांट्स, वेजिटेटिव बर्ड्स कैन आल्सो गिव राइज टू न्यू प्लांट्स। समझ गए। इस प्रकार से हम जो है रोज को अपने घर पर गमले में उगा सकते हैं। ये एक्टिविटी 12.2 है। टेक ए फ्रेश पोटैटो, एक पोटैटो लीजिए, ऑब्जर्व द स्कार्स ऑफ इट विद द हेल्प ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास। इसको मैग्नीफाइंग ग्लास से भी देखेंगे तो इसमें कुछ चिन्ह दिखाई देंगे। यू मे फाइंड बर्ड्स इन देम, इसको मतलब जो है पोटैटो, उसकी आंखें बोलते हैं। दीज स्कार्स आर आल्सो कॉल्ड आईज। इनको जो छोटा गड्ढा सा होता है उसमें क्या होता है, आंख होती है, आई कहते हैं। कट ए फ्यू पीसेस, इस प्रकार से हम फ्यू पीसेस इसके कट करेंगे। देखिए यहाँ पर ये पोटैटो दिखाया गया है, और इसमें ये आइज हैं, आइज से ही रूट्स निकलती हैं, और इसी से जो है ये कलिका से ये जो है आगे स्टेम निकल रहा है, लीव्स निकलेंगी। पोटैटो प्लांट्स स्प्राउटिंग फ्रॉम एन आई, उस आई से स्प्राउट हो रहा है। तो पोटैटो ईच विद एन आई एंड बरी देम इन द सॉइल, वाटर द पीसेस रेगुलरली फॉर ए फ्यू डेज एंड ऑब्जर्व देयर प्रोग्रेस। व्हाट डू यू सी, व्हाट डू यू फाइंड। तो इसमें जब तो इसको ज़मीन में गाड़ दें, सॉइल में, और उसको वाटरिंग करते रहें, तो देखेंगे उसमें से जो बड होती है, कलिका होती है, वहाँ से ही रूट्स निकलती हैं, और वहीं से ये जो है लीव्स और स्टेम निकलने लगता है। ये समझे। ये यहाँ पर जो है ये जिंजर का है, अभी पोटैटो का तुमने देखा, ये पोटैटो है। और इसी प्रकार से हम जो है अदरक का भी देख सकते हैं। अदरक में भी इसी प्रकार से ये रूट्स निकलती हैं, और वहीं से जो है लीव्स निकलने लगती हैं। तो जिंजर विद न्यू प्लांट्स स्प्राउटिंग फ्रॉम इट। लाइकवाइज यू कैन आल्सो ग्रो जिंजर और टर्मरिक। इसी प्रकार टर्मरिक में भी इस प्रकार से ये एक वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है स्टेम द्वारा। ये सभी जो है अंडरग्राउंड स्टेम है। ब्रायोफिलम स्प्राउट लीफ प्लांट,
है ब्रायोफिलम, अजूबा होता है ये, लीफ प्लांट से स्प्राउट करता है। हैज वर्ड्स इन द मार्जिन्स ऑफ लीव्स, जो लीव्स के किनारे होते हैं ब्रायोफिलम, इसे पत्थर चट्टा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पत्थर चट्टा भी कहते हैं इसको, इस अजूबा कहते हैं। पत्ती के किनारे पर गर्त होता है, छोटी छोटी पिट्स होते हैं, उनमें ही कलिकाएं होती हैं। यदि इस पादप की पत्ती थोड़ी मतलब जो है नम रखी जाए तो प्रत्येक कलिका पर नए प्लांट्स को जन्म दे सकती है। तो इस प्रकार से ये ब्रायोफिलम जो है पत्तियों द्वारा रिप्रोडक्शन में होता है। ईच बड कैन गिव राइज टू ए न्यू प्लांट्स, टू ए न्यू प्लांट्स। लुक हियर, लीफ ऑफ ब्रायोफिलम विद बर्ड्स इन द मार्जिन, ये मार्जिन है यहाँ पर, एक किनारे पर जो है, यहाँ से ही जो है इसमें रूट्स निकलती हैं और लीव्स निकलती हैं। तो इस प्रकार से इनका जो है न्यू प्लांट्स बन जाता है रिप्रोडक्शन, ब्रायोफिलम। द रूट्स ऑफ सम प्लांट्स कैन आल्सो गिव राइज टू न्यू प्लांट, स्वीट पोटैटो एंड डहेलिया आर एग्जाम्पल। इस प्रकार रूट्स भी स्वीट पोटैटो, जिसे शकरकंद कहते हैं, स्वीट पोटैटो और डहेलिया, इससे जो है रूट्स द्वारा इसका जो है रिप्रोडक्शन होता है। प्लांट्स सच एज cacti produce new plants when their parts get detached from the main plant body. Each detached part can grow into a new plants. इसी प्रकार से कैक्टस जो होती है उसके बॉडी पार्ट कहीं गिर जाता है तो उससे जो है न्यू प्लांट्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। अब देखिए इसमें बूजो वांट्स टू नो इफ देयर इज एनी एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अब देखिए वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का कुछ एडवांटेज है, क्या लाभ है इससे? प्लांट्स प्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव प्रोपोगेशन टेक लेस टाइम, तो नंबर तो एक ही हुआ, ये टेक लेस टाइम टू ग्रो एंड बियर फ्लावर्स एंड फ्रूट्स अर्लियर देन दोज प्रोड्यूस फ्रॉम सीड्स। तो इसमें जो है ये जल्दी, इनमें जो है कम टाइम लगता है, उसको ग्रो होने में कम टाइम लगता है, कम समय में उगाए जा सकते हैं। कायिक प्रबंधन द्वारा पादप कम समय उगाए जा सकते हैं और बीजों से उगाए जाने वाले प्लांट्स की अपेक्षा कायिक प्रवर्धन द्वारा उत्पन्न पादप पुष्प और फल कम अवधि में ही आ जाते हैं। तो इनमें जो पुष्प और फल जो है जल्दी ही आ जाते हैं। नए पादप जो जनक पादप की यथार्थ प्रतिरूप होते हैं। क्या है? न्यू प्लांट्स आर एग्जैक्ट कॉपीज, यथार्थ प्रतिलिपि, एग्जैक्ट कॉपी होते हैं ऑफ द पेरेंट प्लांट एज दे आर प्रोड्यूस फ्रॉम ए सिंगल पेरेंट, क्योंकि सिंगल पेरेंट के द्वारा ही इसका जो है जन्म होता है। तो इसमें हूबहू वही करेक्टर्स होते हैं, मिक्सचर नहीं होता है, मिक्सअप नहीं होते हैं, इसलिए ये उसी प्रकार से इसमें जो है करेक्टर्स होते हैं। प्रोड्यूस फ्रॉम सिंगल पेरेंट। नेक्स्ट है, later in this chapter you will learn that plants produce by sexual reproduction have characteristics of both the parents. Plants produce seeds as a result of sexual reproduction. तो इसमें हम यहाँ देखेंगे कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो हूबहू अपने पेरेंट्स मतलब सिंगल पेरेंट होता है, इसलिए उसी प्रकार के उसमें गुण होते हैं। जब जो लैंगिक जनन है, सेक्सुअल प्रोडक्शन है, उसमें पेरेंट्स जो होते हैं उसके दोनों के ही गुण होते हैं, मेल एंड फीमेल के। तो लैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप पादप बीज उत्पन्न करते हैं। सीड्स आर रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट है एक्सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बडिंग। यू हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट द टिनी ऑर्गेनिज्म लाइक ईस्ट कैन बी सीन ओनली अंडर ए माइक्रोस्कोप, ओनली अंडर ए माइक्रोस्कोप। तुम देखा होगा कि जो ईस्ट होता है केवल सूक्ष्मदर्शी द्वारा ही देखा जा सकता है। इनके लिए यदि पर्याप्त पोषण उपलब्ध न्यूट्रिशन हो, ईस्ट कुछ ही घंटों में वृद्धि करके गुणन अथवा जनन करने लगते हैं, समझे? तो ये माइक्रोस्कोप दीज ग्रो एंड, तो बडिंग जो है ये क्या मुकुलन है, बडिंग मुकुलन है। ईस्ट बहुत जल्दी मल्टीप्लाई करता है, मल्टीप्लाई एवरी फ्यू आवर्स इफ सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स आर मेड अवेलेबल टू देम। यदि ईस्ट को सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स मिले तो बहुत जल्दी कुछ ही घंटों में ये जो ग्रोथ कर लेता है। रिमेंबर दैट ईस्ट इज ए सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। ईस्ट कैसा है? सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। लेट अस सी
हाउ दे रिप्रोड्यूस, किस प्रकार से रिप्रोड्यूस करते हैं, टू बी डिमॉन्स्ट्रेट बाई द टीचर्स, ये इस प्रकार से ये कुलन है। टेक ए पीस ऑफ ईस्ट केक और ईस्ट पाउडर फ्रॉम ए बेकरी और ए केमिस्ट शॉप, ईस्ट मिल जाता है। टेक ए पिंच ऑफ द ईस्ट एंड प्लेस इट इन ए कंटेनर, कंटेनर इसको रख लेते हैं विथ सम वाटर, एड ए स्पून फुल ऑफ शुगर एंड सीक टू डिजोल्व कीट, क्यों शुगर होता है, शुगर में जो है ये इसको न्यूट्रिशन मिलता है। कीप इट इन द वार्म पार्ट ऑफ द रूम, आफ्टर एन आवर पुट ए ड्रॉप ऑफ दिस लिक्विड ऑन ए ग्लास स्लाइड एंड ऑब्जर्व अंडर ए माइक्रोस्कोप। व्हाट डू इट ऑब्जर्व, यू मे सी द फॉर्मेशन ऑफ न्यू ईस्ट सेल्स। तो इसमें देखो ये ईस्ट सेल दिखाया गया है, इसमें ये ईस्ट सेल है और इसमें ये ग्रोथ हुई है, क्या है, तो डेवलपिंग बड, ये बड इसमें जो है डेवलप कर रही है, न्यू बड। और इसके बाद में इसमें जो है कई बर्ड्स, चेन ऑफ बर्ड्स, कई बर्ड्स इसमें जो है ग्रोथ करती हैं और ये कट होकर के अलग हो जाती है तो न्यू ईस्ट बनाती हैं। तो ये एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। द स्मॉल बल्ब लाइक प्रोजेक्शन कमिंग आउट फ्रॉम द ईस्ट सेल इज कॉल्ड बड। यहाँ पर ये बड की डेफिनेशन है, कीवर्ड्स में भी बड क्या है, द बड ग्रेजुअली ग्रोज एंड गेट्स डिटैच्ड फ्रॉम द पेरेंट सेल and from a new yeast cell. The new yeast cell grows, mature and produce more yeast cells. Sometimes another bud arises from the bud, forming a chain of buds. If this process continues, a large number of yeast cells are produced in a short time. तो इस प्रकार से ईस्ट कोशिका के बाहर निकलने वाला छोटा वल्ब जैसा एक प्रवर्ध होता है, इसी को बड कहते हैं, कली कहते हैं, मुकुट कहते हैं। ये बड जो है वृद्धि करता रहता है और जो सेल होती है पेरेंट सेल उससे अलग भी हो जाता है, जिससे कि न्यू ईस्ट सेल बन जाती है। तो न्यू ईस्ट सेल विकसित होकर के मैच्योर हो जाती है, फिर नई ईस्ट कोशिकाएं बनाती है। तो कभी कभी जो न्यू बड है उससे न्यू बड विकसित हो जाती है, डेवलप हो जाती है, न्यू बड बनी, उससे और एक न्यू बड बन गई, फिर एक न्यू बड बनी, तो एक चेन बन जाती है और ये प्रक्रम चलता रहता है। तो कुछ ही समय बहुत अधिक संख्या में ईस्ट कोशिकाएं बन जाती हैं। तो इस प्रकार से हमने जो है रिप्रोडक्शन के बारे में जाना, मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव पार्ट एंड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आज जो है ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, किस प्रकार से पोटैटो में वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है, ब्राइफिलम में वेजिटेटिव प्रोपोगेशन लीव्स द्वारा है, और बडिंग जो हाइड्रा में बडिंग होती है, और रिप्रोडक्शन ईस्ट बाई बडिंग, ये जाना। तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर, बी इंटेलिजेंट, बी हैप्पी, बेस्ट ऑफ लक।